अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा क्लास नाइन्थ, आज का हमारा जो चैप्टर है वो आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी कंप्लीट, 1 से 6 क्वेश्चन पूरे। तो आज 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी हमने कर ली थी। ठीक है, और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल और इजी वे में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अब ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन दी फाइंड दी वैल्यू। वो कहता है कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करके दो। ठीक है, आपके पास x दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आपके पास x तो है पड़ा, ठीक है ना, 1/x नहीं है आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/x पहले क्या करोगे, फाइंड करोगे, फिर आप जाके इसको जो है ना इसके अंदर पुट करोगे, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, अब आप देखता हूँ मैं, अब देखिए आपके पास x की वैल्यू तो है पड़ी आपके पास। ठीक है, क्या है आपके पास, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब 1/x फाइंड करना है, तो 1/x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/x। ठीक है, तो 1 की जगह पे 1 और x की जगह पे जो आपके पास वैल्यू है वो लिख दें, अंडर रूट 8। ठीक है, अब इसको देखें, अब ये सवाल आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह करें, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप रैशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व ना होते वो रैशनलाइज के जरिए भी हल होते हैं, और किसी और मेथड भी के जरिए हल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप 9 के चैप्टर में 9 क्लास में रैशनलाइज यूज हो गया। अब रैशनलाइज करने का तरीका देखो, इधर मल्टीप्लाई लगा के इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है ना, इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई, क्या आता है 1/x वैसे का वैसा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाली रकम ही आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, ये आ गया। अब इसके पास देखें, ये है आपके पास फार्मूला नहीं बनता, आपको याद नहीं है ये फार्मूला, a की 2 माइनस b की 2, एक दफा जमा में एक दफा माइनस में। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपके पास। अब आपको देखें, आप इसको a समझें, इसको b समझें, इसको a समझें, इसको b समझें। ठीक है, तो एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो इसको बंद करने का तरीका ये देखें, a को आप क्या कहेंगे, 3 की पावर 2 माइनस b की पावर क्या क्या आएगा, ये देगा अंडर रूट 8, इसका भी स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, अब इसका क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस, अब ये इसके साथ कैंसल, क्योंकि ये आपके पास मैंने आपको बताया 1/2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए नीचे चलते, 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर के साथ 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी कीमत आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√8। ये आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गया, 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन की जब चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या था, अब देखें मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, x प्लस 1/x। अब सिंपल है, x की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये क्वेश्चन दिया गया था 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये प्लस का प्लस है, ठीक है, ये प्लस का प्लस है। अब 1/x क्या वैल्यू आई आपके पास, ये वैल्यू आई है, तो इसके अंदर आप पुट कर दो 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसल, 3 और 3 6, ये आपके पास आंसर है। मेन आपका वही था 1/x। ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन यही आसान से समझ आ गया होगा, आसानी से। वैसे भी इतना मुश्किल नहीं था, बस x की वैल्यू आपके पास दी गई थी, बस आपके पास 1/x नहीं था, हमने 1/x
फाइंड करने के लिए हमने पहले 1 x की जगह पे पहले x की वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमने कहा यार इसका रैशनलाइज होता है, तो हमने इसका रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है, बटे के नीचे जब प्लस है तो उधर कंजुगेट उसका लेते हैं तो उधर माइनस आ जाता है, तो उधर भी माइनस, नीचे भी माइनस, और नोमिनेटर भी माइनस और डिनोमिनेटर भी में भी माइनस। अब इसको ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको पता है सिंप्लीफाई होता है। उसके बाद आपको ये नीचे वाला जैसे आपको फार्मूला, ये मेन चीज़ है फार्मूला अगर आपको याद होता है ना तो आपको ईजी हो जाता है। जैसे क्यूब वाला भी फार्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब का ए माइनस क्यूब का भी फार्मूला होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला भी होता है, ठीक है। बहुत सारे फार्मूलाज हैं वो आपको याद करना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू तो आपके पास दी गई थी, ठीक है, वही की वही वैल्यू है 3 प्लस, पहले इसको सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये माइनस का माइनस 1/x की आपके पास वैल्यू है पड़ी, वो क्या थी आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 8। वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कैंसल, क्या आ गया आपके पास 2/8। अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे यार 2/रूट कैसे लिखा, ये देखें इसका भी एक इसका भी एक, ये 2/रूट हो गया, ठीक है। जब अगर ये मल्टीप्लाई होते तो फिर आपके पास ये स्क्वायर जो था ये खत्म हो जाता, फिर आपके पास 8 जवाब आता, लेकिन ये अभी प्लस माइनस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया था। मेन आपका वही था 1/x। हाँ जी, पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस प्लस 1/x का स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करें, अब सवाल आ गया। मैं कह रहा हूं कि यार इसकी हमने एक वैल्यू फाइंड की थी, पीछे जाके आपको बताऊं, ठीक है। अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू थी, ये x प्लस 1/x की वैल्यू थी ये, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू उधर लिख देते हैं, ठीक है, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके पास ये है ना x² प्लस 1/x फाइंड करना है। तो मैं कहता हूँ यार ऐसा करते हैं कि वही जो वैल्यू जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ये आपके पास है, ठीक है। ये वैल्यू तो मैंने कहा यार इसका अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, मैंने कहा इसके दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेते हैं तो दोनों साइड ऊपर होता है ना, ठीक है ना, x प्लस 1/x का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे होता है, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपको बता रहा हूँ। इसका फार्मूला क्या चलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों का हासिल ज़रा a और b, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपने जो ये आपके पास है, इसको भी आप a समझे, इसको b समझे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का भी स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास x आ गया और ये आपके पास 1/x आ गया, ठीक है। ये वैसे का वैसा 6 का स्क्वायर, ठीक है। बाद में सॉल्व करते भी नहीं करते, ठीक है। ये देखिए ये इससे कैंसल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और x का स्क्वायर तो x² आ जाएगा, x का जब स्क्वायर लेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 2 2 आपको पता है इज इक्वल टू, ये 36 हो जाता है, 6² क्या हो जाता है आपके पास 36 हो जाएगा। अब देखें हमने क्या फाइंड करना था, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास ये देखें आ गई। अब इसको क्या करते हैं, इसको ठहरा देते हैं इधर, ठीक है, 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर दूसरी जानब ले जाते हैं, 36 ये -2 हो जाए, जब ये +2 दूसरी साइड पे जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी जगह साइड पे जाएगा तो ये अब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा,
ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये आपके पास फाइनलाइज आंसर आ गया। देखो इज वेरी इजी, मैथ मुश्किल नहीं होते, बस बच्चे मुश्किल बना देते हैं यार, हमें मैथ नहीं आती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 4। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसको देखें। अब मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, इसको अब देखें, इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है, इसमें ए का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो फार्मूला मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, उसमें नहीं यूज कर सकते थे लेकिन इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लस का था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको क्या कैसे हल करते हैं, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ठीक है। तो इसी तरह इसको देखते हुए आपने क्या करना है, इसको ए का स्क्वायर समझना है, इसको बी का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस है वैसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, ठीक है, और इसको x माइनस 1/x। अब देखें x प्लस 1/x की कीमत हमारे पास क्या थी, पीछे चलते हैं, हम आपको दिखाता हूं मैं इसकी क्या कीमत थी। ये देखें x प्लस 1/x की कीमत हमारे पास क्या थी, 6, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास x माइनस 1/x की कीमत क्या थी, हमारे पास 2√8, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक है, ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या थी, 2√8। वेरी वेरी इजी, 6 दूनी 12√8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुए, बार बार के साथ हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है मैथ यार, मुश्किल बहुत इजी होती है, बस आप लोग जो ना इसको मुश्किल बना देते हो, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन, मेरे ख्याल में 5वां क्वेश्चन अब चलना है, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अच्छा, आपके पास अभी x का 4 प्लस 1/x का 4, ठीक है ना। तो इसका कैसे लेंगे, मैंने कहा आपके पास ये एक वैल्यू निकली थी, आपको याद होगी, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये आपके पास वैल्यू निकली थी, ठीक है ना। ये वैल्यू निकली थी ना आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना। आपके पास ये क्वेश्चन का जवाब निकला था, तो आंसर निकला था। तो आपने इसको क्या करना है, अब इसी का आपने क्या किया, हमारे पास x4 चाहिए था, हमारे पास क्या x का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। मैं आप बाकी लिख लेना, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट या स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। अब जब इन दोनों साइड का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, और 34 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको हल करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही स्क्वायर था, तो इसलिए प्लस 1/x का भी स्क्वायर, ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2, और x हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, ये 1/x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 34 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 34 क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1156। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 34 मल्टीप्लाई 34 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1156। अब इसको देखिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x का 4 आ जाएगा, 2 to the 4, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा f का 4 प्लस, ये देखिए ये इससे कैंसल, तो आपके पास क्या बच गया, 2 1 2, आपको पता है, इज इक्वल टू 1156। अब वही क्वेश्चन आ रहा है, देखिए हमारे पास क्या चाहिए था, हमें 1/x का 4 चाहिए था, x का 4 प्लस 1/x का 4 चाहिए हमारे, ठीक है, ये हमारे पास आया हुआ है। तो इसलिए हम इज इक्वल टू डाल के 1156, और इस प्लस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का 4
प्लस 1/x का 4 इज इक्वल टू, इसमें से गए तो कितना बच गया, 11/54 बच गया। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग इतना मुश्किल बना देते हो। अच्छा जी, अब आखिरी क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, आपके पास एक क्वेश्चन है x-1/x का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए कि अब x-1/x की कीमत क्या निकली थी। पहले आपके पास निकली थी, वो निकली थी x-1/x की वैल्यू जो निकली थी वो निकली थी 2√8। ये वैल्यू आपके पास निकली थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा इसमें, ये 2√8 का स्क्वायर, बस ये वैल्यू, इसकी वैल्यू जो निकली थी हमने वही लिख दी इसके अंदर। अब इसका क्या करेंगे, इनको बस स्क्वायर निकालेंगे इनका। अब स्क्वायर निकालने का तरीका देखो, पहले इसके साथ स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसके साथ 2 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसका स्क्वायर जब निकालेंगे, ये इसका साथ स्क्वायर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ये इससे कैंसल, तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 32। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये सारे क्वेश्चन सिंपल और इजी वे में समझ आ गए होंगे। इतना मुश्किल नहीं है, बड़े इजी हैं, सारे इजी हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा जी, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर P एंड Q सच डैट, ठीक है। फाइंड द रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं P एंड Q सच डैट आपके पास ये 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 इज इक्वल टू P + Q√2। तो हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये किस तरह सॉल्व होगा, बड़ा इजी है यार ये क्वेश्चन नंबर 4, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको, हम एक दफा लिख लेते हैं इधर, 8 - 3√2 + 4 + 3√2, ठीक है। अब इसको देखें, अब मैं कहता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज होता है ना, ये 3√2 कैसे हल करेंगे, इसको कोई हल का तरीका है सही, ठीक है। अगर किसी मेथड के जरिए इसको हल ना करते हो तो आप रैशनलाइज के तरीके से हल कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। ये माइनस हो गया, 3√2 आ गया, 4 - 3√2 हो गया। ये वैसे के वैसा P + Q√2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 8 - 3√2, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं एक दफा इसको लिख लेता। देखिए बड़ा इजी होता है, मैथ मुश्किल नहीं होता। अब इसको देखें ए बी की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -3√2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं, ओ सॉरी, इधर भी हमने लिखना है P + Q√2, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा वैल्यू फिर मैं इधर, ठीक है, वैल्यू एक दफ़ा लिख देता हूँ इधर। थोड़ी एक मिनट, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा, ये देखें, ये आपके पास थी ना, इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस पहली वैल्यू को, ठीक है ना, पहले नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी वैल्यू को फिर आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ कि फिर इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8 - 3√2, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इधर आपको समझा सकूँ। एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बारी बारी आपको समझा रहा हूँ। 4 का स्क्वायर जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, -3√2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू P + Q√2, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया, इस पहली वैल्यू को इसके साथ भी और पहली वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू को इसके साथ भी इसके साथ भी। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 क्या आएगा हमारे पास, 8 × 32,
ठीक है ना। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है, माइनस 24 √2, ये अंडर रूट का ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये आपके पास आ गया। अब इसके साथ बात देखें, इसमें इसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसकी बारी है। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास ये क्या है, 4 3 12 माइनस 12, इसके साथ अंडर रूट है तो अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस आ जाएगा। तो ये जब खाएंगे 3 3 क्या आ जाएगा आपके पास, ये दोनों का स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि बाद में कोई हमें मसला ना हो। 3√2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो अंडर रूट का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बटा आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये इसके साथ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डालते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों अंदर हल हो जाएंगे, बाद में देखते हैं फिर इसका। p + q √2 आ जाएगा आपके पास। अब देखें ये 32 का 32, ये इशारे डालने का मतलब आपको ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 24 √2 माइनस 12 √2, इसको पहले हल कर देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, और ये √2 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा मजीद इसको सॉल्व करते हैं, = p + q √2 ओवर, ओ सॉरी इसका नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है, अच्छा 16 माइनस 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये इसके साथ कैंसल तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें इसको साथ साथ करते जाते हैं अब, ठीक है। अब ये देखें ये माइनस का 24 अंडर रूट है, ठीक है। अब ये देखें ये भी माइनस का 12 का अंडर रूट 2 है, तो ये देखें दोनों सेम है। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो होगा, साइन किस करेगा, ये दोनों माइनस गया तो माइनस ही आएगा। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 24 और 12 क्या हो जाएगा 36, और अंडर रूट 2 का 2 वैसे का वैसा प्लस। अब देखें इसको देखें, ये 9 का 9 तो वैसे आ जाएगा, और ये इसके साथ कैंसल तो इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, = नीचे देखिए 16 माइनस 2 नहीं 18, ये आ गया, ठीक है, = ये p + q √2, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आ रहा होगा। अब देखें अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब देखें 32 माइनस 36 √2 2 9 18, ये आ गया आपके पास। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 18 का कितना बच गया माइनस का, तो = p + q √2, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें 32 और 18 कितना होते हैं, क्योंकि पहले प्लस होता है, आपको पता है कि मैथ का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस उसके बाद माइनस, इसमें सिर्फ माइनस और प्लस है तो इसलिए पहले प्लस होगा, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, -36 √2 हो जाएगा ओवर -2 = p + q √2, ठीक है। वेरी वेरी इजी है, सारा सिंपल मेथड। अब इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, 50 -2, ठीक है ना, -36 √2 ओवर -2, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखें = p + q √2, अब इसको देखें, इसको मैं कर सकता हूँ, अब क्या आ जाएगा -25, ठीक है ना, ये अब देखें, अब इसका देखें ये मैं इसको काट सकता हूँ, ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 18 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 8 16 18 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 18 है, ठीक है, अंडर रूट 2 वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, = p +, ठीक है, q √2, ये आपके पास। अब आप कंपेयर करें इन दोनों को, ये p की वैल्यू आपके पास आ रही है, देखें ये p की वैल्यू इसकी, ठीक है। अब देखें q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, q की वैल्यू ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 18, ठीक है। तो आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, p की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ जाएगी -25, ठीक है, और q की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 18, ठीक है। जब इसको कंपेयर करेंगे, अब इसके साथ मैं आपको मजीद इसको समझा देता हूँ।
मजीद आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये निकली वैल्यू -25 प्लस 18(2) इज इक्वल टू P प्लस Q√2। जब आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये देखिए ये पहली वैल्यू है, ये भी पहली वैल्यू है, तो इसके क्या आएगा, P की वैल्यू आपके पास 25 आ गया, ठीक है। जब Q की वैल्यू है, ये आपके पास देखो Q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, Q की वैल्यू आपके पास आ रही है Q√2 है, इज इक्वल टू 18√2 है, ठीक है। अब देखें ये इससे कैंसल, Q आपके पास क्या आ गया, 18 आ गया। तो ये इजी क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बआसानी आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी स्टेप आपके साथ मिस नहीं किया मैंने, पूरा का पूरा आपको समझाया है। मेन आपके पास है फार्मूलाज आपको आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, a प्लस बी। ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस पी का स्क्वायर का फार्मूला, ये भी आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। ये रैशनलाइज है, आपको ये लाजमी आपने इसको सीखना है और करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवाल आ जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।